हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी कथा संचयन पुस्तक के प्रथम अध्याय, शीर्षक का नाम है तीसरी कसम, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। आज इस अध्याय के सारांश को पढ़ेंगे। जैसा कि पहले के भाग 1 में फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन के बारे में बताया गया था, आज हम सभी इस तीसरी कसम कहानी के सारांश और समीक्षा को पढ़ेंगे। कहानी का सारांश है, तीसरी कसम रेणु जी की एक चर्चित कहानी है। यह एक कहानी रेणु जी को आंचलिक कहानीकारों में शीर्ष स्थान पर स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है। तीसरी कसम कहानी में 3 लघु कथाएं एवं एक मुख्य कथा है। 1. हीरामन गाड़ीवान की तस्करी के अनाज को नेपाल में पहुंचाने एवं पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने की संभावना को व्यक्त कराती है। उसे गाड़ी छोड़कर पलायन कर जाने एवं अपनी प्रथम कसम खाने की तस्करी का माल अपनी बैलगाड़ी पर लदनी नहीं करेगा। दूसरी लघु कथा है, अपनी बैलगाड़ी पर बांस की लदनी करने एवं पिटाई खाने की, जिसमें वह दूसरी बार कसम खाता है कि वह अपनी बैलगाड़ी पर बांस की लदनी नहीं करेगा। तीसरी लघु कथा महुआ घटवारिन की करुण कथा है, जिसकी सौतेली माँ उसे एक प्रौढ़ महाजन के हाथ बेच देती है और वह नदी में कूदकर उसके चंगुल से बच निकलती है। और तीसरी मुख्य कथा है नौटंकी कंपनी की नायिका हीराबाई की, जिसे हीरामन अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर मेले में ले जाता है और इस कठिन यात्रा में वह हीराबाई की झलक देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उससे प्रेम करने लग जाता है। हीरामन का यह प्रेम एक पक्षीय प्रेम है। वह हीराबाई को देवी समझने लगता है कि उसने ऐसा सहज सौंदर्य, सुहृदय एवं सरल चितवन देखा ही नहीं है। वह हीराबाई को मेले में पहुंचाकर दिन में अपने अन्य साथियों के साथ लदनी करता है और रात में खाना पका खाकर अपने अन्य साथियों के साथ वह नौटंकी देखने जाता है। हीराबाई ने उसे और उसके साथियों को नौटंकी देखने का फ्री पास दे दिया है। नौटंकी में हीरामन सिर्फ और सिर्फ हीराबाई को ही देखता है। उसे लगता है हीराबाई उसे ही एकटक देखती रहती है। यह प्रेम की चरम पराकाष्ठा है, जब प्रेमी को अपनी प्रेमिका संबंधित हर वस्तु एवं अदा प्यारी लगने लगती है। दर्शकों द्वारा हीराबाई के ऊपर फप्तियां कसे जाने पर वह उग्र हो जाता है और मारपीट पर उतर आता है। कहानी का अंत बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। नाटक कंपनी अपने कार्यक्रम को पूरा कर मेले से प्रस्थान कर जाती है। हीराबाई से वह कहता है, बाई, अब तुम सर्कस में काम मत करो। नौटंकी में ये लोग तुम्हें बुरी नज़र से देखते हैं। मैं तुम्हारी अवमानना नहीं सह सकता। पता चलता है हीराबाई स्टेशन पहुंच चुकी है। हीरामन भी अपनी बैलगाड़ी के साथ वहां जाता है। उसे जाता हुआ देखकर वह सन्न रह जाता है। अनायास वह अपने क्रोध को बैलों पर उतारता है और इसी बोल के साथ वह गुनगुनाने लगता है, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। और वह तीसरी कसम खाता है कि फिर वह कभी नौटंकी कंपनी की औरतों की लदनी नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेणु जी जटिल संवेदना के पारखी होने के साथ साथ सामाजिक यथार्थ को भी रूपांतरित करते हैं। अब हम लोग समीक्षा की ओर बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों में से एक है। यह एक आंचलिक कथा है। तीसरी कसम कहानी की शिक्षा कहानी कला की दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं में की जा सकती है। 1. शीर्षक। कहानी का शीर्षक वह आईना होता है
जिसमें पूरी कहानी बिंबित होती है। कहानी का शीर्षक आकर्षक, कौतूहलपूर्ण होना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक देखते ही मन में अनेकानेक प्रश्न गूंज उठते हैं। किसने कसम खाई? क्यों खाई? 3 कसम ही क्यों खाई? क्या क्या कस्में खाई? वह कौन सी परिस्थितियां थी? आदि आदि। उस दृष्टि से देखने पर इस कहानी का शीर्षक उपयुक्त लगता है। दूसरा, कथा वस्तु। रेणु जी आंचलिक कथाकार है, अतः उनकी कहानियों का ताना बाना आंचलिकता की पृष्ठभूमि में ही बुना जाता है। इस कहानी में 3 अलग अलग कहानियों का समावेश है, पर अंत में 2 छोटी कहानियां पीछे छूट जाती है। एक कथा है हीरामन गाड़ीवान के राशन के सामग्री को चोरी चोरी दूसरे स्थान पर ले जाने की, स्मगलिंग की, चोरायन की। दूसरी कहानी है बैलगाड़ी पर बांस लादकर ले जाने और उसके पिटाई खाने की। और तीसरी जो मुख्य कथा है वह नौटंकी कंपनी की नायिका को अपनी गाड़ी पर बैठाकर मेले में ले जाने की। यह कथा उसे इतनी प्रभावित करती है कि वह हीराबाई से सहज एक तरफा प्रेम करने लगता है और उसका वियोग वह नहीं सह पाता और वह फिर तीसरी कसम खा लेता है कि किसी नौटंकी कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी पर न बैठाने की। कहानी का अंत बड़ा ही मार्मिक है। इसके अतिरिक्त कई प्रासंगिक कहानियां जुड़ जाती है, जिसमें महुआ घटवारिन की कथा मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी है। इस प्रकार 3 अलग अलग लघु कथाओं का समावेश मूल कथा में इस प्रकार हो जाता है कि पाठक के मानस पर अमिट छाप छोड़ने में सफल हो जाता है। नौटंकी की हीराबाई को रेलगाड़ी पर बैठा देख हीरामन इतना उदास हो जाता है कि वह अपने बैलों को दुआसी मारते हुए बिना रेलगाड़ी के प्रस्थान किए ही चल देता है। हीरामन की मौन व्यथा अजी हाँ मारे गए गुलफाम के रूप में प्रकट होती है। तीसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरी कसम कहानी में पात्रों का जमघट है, पर उस भीड़ में गाड़ीवान हीरामन और मथुरा नौटंकी में लैला की भूमिका का निर्वाह करने वाली हीराबाई ही केंद्रीय भूमिका में है। अन्य पात्रों में महुआ घटवारिन, हीरामन की मित्र मंडली आदि है। इस कहानी में हीरामन के भोले मन की निश्चलता देखते ही बनती है। हीराबाई के अप्रतिम सौंदर्य के मुंह में फंसे हीरामन एवं उसके अन्य गाड़ीवान साथियों की निश्चलता भी दर्शनीय है। हीराबाई के सादगी एवं ग्रामीण बहुरियों की लज्जा संस्कार देखने योग्य है। हीराबाई के नदी में जाकर मुंह धोने की अदा पर कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। हीरामन उसकी वस्तु को छू कर ही धन्यता का बोध करता है। चौथा, कथोपकथन। तीसरी कसम खाने के संवाद शैली बड़ी ही ठोस, प्रभावोत्पादक एवं कथा को अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हुई है। कथोपकथन के सूक्ष्मता एवं पैनापन अत्यंत सार्थक एवं समीचीन है। यथा जैसे, उठिए नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए, इतनी सी चीजें कहाँ से ले आए, इस गांव का दही बड़ा बड़ा नामी है, पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो, इत्यादि इत्यादि। पांचवा, भाषा शैली। रेणु जी आंचलिक कथाकार है, अतः उनकी कहानियों में आंचलिक शब्दों का बड़ा सुंदर समायोजन होता है। कथाकार इस बात का हमेशा ख्याल रखता है कि शब्द सरल एवं सहज हो, जिसका अर्थ पाठक सहजता से आत्मसात कर सके। सिया, हिस, वैष्णव, कीर्तनिया, लहसनवा, चिरैया जैते, करमवा, सजनवा बाँचे, ऐसे आंचलिक शब्दों के पुट लिए यह कहानी आगे बढ़ती जाती है। भाषा सहज, सरल, सपाट एवं बोधगम्य है।
वर्णनात्मक शैली में गीत प्रगति का सहारा ले कहानी आगे बढ़ती जाती है। छठा, उद्देश्य। आंचलिक परिवेश का चित्रण करते हुए एक आदर्श प्रेम एवं बलिदान की भावना को प्रकट करने में कथाकार सफल हुआ है। पाठकों के मन में हीरामन एवं हीराबाई एवं नौटंकी के गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तीसरी कसम कहानी एक सफल एवं कालजयी रचना है। कहानीकार ने यह बताना चाहा है कि सच्चा प्रेम त्याग एवं बलिदान की अपेक्षा रखता है। वह प्रेमियों को मिलाता नहीं है, दूर करता है। प्रेम देने की चीज है, पाने की नहीं। अतः अंत में रेणु जी के अनुसार हम कह सकते हैं कि तीसरी कसम सर्वदा सफल, प्रभावशाली एवं प्रेरणास्पद कहानी है। इस तरह से इस कहानी तीसरी कसम कहानी की सारांश एवं समीक्षा यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।